नाजिज्म के नाम पर जर्मनी में टोटल 6 मिलियन जो जूस थे उनका मर्डर हो गया था। मीन्स 60 लाख जो जूस थे उनका कत्ल कर दिया गया था जर्मनी में। और जो सोवियत सिविलियंस थे उसमें 7 मिलियन, नॉन जूइश पॉलिश सिविलियंस में 1.8 मिलियन और जो डिसेबल पीपल थे उसमें 2.5 लाख की पॉपुलेशन का मर्डर कर दिया गया था। अगर इन सबको टोटल एडअप करते हैं तो टोटल 18 मिलियन की पॉपुलेशन मीन्स 1.8 करोड़ की पॉपुलेशन का मर्डर कर दिया गया था नाजिज्म के नाम पर जर्मनी में। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाजिज्म एंड फैसिज्म के बारे में। नाजिज्म और फैसिज्म के बारे में बात करेंगे हम लोग 4 एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड फैसिज्म एंड नाजिज्म के बारे में, एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे इनकी डेफिनेशन के बारे में, एंड थर्ड में हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ के बारे में। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, किस किस एस्पेक्ट्स में ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल लगते हैं, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लास्टली हम लोग बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में, किस एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से अलग हैं, कौन सा जो टर्म है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बताता है, इसके बारे में हम लोग लास्ट की बात करेंगे। फैसिज्म जो वर्ड है उसको सबसे पहले 1920 में रिकॉर्ड किया गया था। फैसिज्म वर्ड एक इटालियन वर्ड फैसियो से मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल ग्रुप और अ बंच ऑफ स्टिक्स। नाजिज्म की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल सोशलिज्म है, और ये जो नाजिज्म है वो एक जर्मन की पार्टी थी, नाजी पार्टी, जिसका जो हेड था वो एडॉल्फ हिटलर था। नाजिज्म एंड फैसिज्म ये दोनों ही टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों ही एक ही कॉइन के 2 फेसेस हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट का जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं जाती है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक होता है, और इसमें सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं कंट्री के, जैसे मीडिया, अपोजिशन, पार्लियामेंट्री, जितने भी होते हैं उन सबको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल होता है। नाजिज्म एंड फैसिज्म के बारे में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों डिफरेंट भी है और सिमिलर भी है, दोनों ही है। तो हम लोग डिफरेंस के बारे में इसके बाद बात करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की। इन दोनों के बीच कौन सा सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या टर्म्स है जो इन दोनों में सिमिलर है। तो सबसे पहले आता है डिक्टेटरशिप। दोनों में डिक्टेटरशिप चलता है और ये दोनों ही डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं। इसमें किसी भी तरह के डेमोक्रेटिकल राइट की बात नहीं करेगी। इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, एंड साथ में यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम और 1 लीडर का भी डोमिनेंस चलता है। ये दोनों ही आइडियोलॉजी कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। डिफरेंस पे जाने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूँ कि जो फैसिज्म था वो लाइमलाइट में आया था 1919 से लेकर 1945 के बीच में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारी कंट्रीज जो थी वहाँ पे फैसिज्म वाली गवर्नमेंट चल रही थी, जैसे कि जापान, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, इस सभी कंट्रीज में चल रही थी फैसिज्म वाली गवर्नमेंट। जर्मनी में जो डोमिनेंस था नाजिज्म का वो 1933 से लेकर 1945 के बीच में रहा, जब हिटलर जो था वो पावर में आया था। बिटवीन नाजिज्म एंड फैसिज्म, इन दोनों में अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इटली में सबसे ज़्यादा फैसिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा था बाय बेनिटो मुसोलिनी। और नाजिज्म की बात करें तो जर्मनी में सबसे ज़्यादा एडॉल्फ हिटलर के द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा था, प्रैक्टिस किया जा रहा था। फैसिज्म से नाजिज्म को सबसे अलग करने का यानी सेपरेट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो है रेसिज्म का, मतलब कास्टिज्म या फिर जातिवाद आप कह सकते हो। इसका सबसे बड़ा रोल है। जो फैसिज्म होता है उसके अंदर स्टेट सब कुछ होता है, उसको फोकल पॉइंट कंसिडर किया जाता है, और इसमें किसी भी तरह की पक्षपात, जातिवाद या फिर रेसिज्म की कोई बात नहीं करी जाती है। बस जो नाजिज्म है इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि फैसिज्म एक डिश है, नाजिज्म एक डिश है, लेकिन फैसिज्म के अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐड किया गया जिसका नाम रेसिज्म है, उसके बाद न्यू डिश तैयार कर दी गई जिसका नाम नाजिज्म है। आप सभी को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जो हिटलर था वो खुद को आर्यन रेस का मानता था, और आर्यन रेस को वो प्योर ब्लडेड समझता था, तो बाकी जितने भी थे ना रेस के उनको इम्प्योर समझता था। मतलब वो बोलता था कि ये सब मिक्स ब्लडेड है और वो प्योर ब्लडेड है, इसीलिए वो खुद को मास्टर समझता था, बाकी जितने भी थे उनको स्लेव समझता था। वो सब उनके स्लेव्स हैं और वो मास्टर है। और अगर बाकी जितने भी रेस के हैं वो कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, वो कैपेबल भी हो और इंटेलिजेंट भी हो,
बट उनको किसी भी तरीके का वेल्थ रखने का कोई राइट ही नहीं था जर्मनी में। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो लोग वर्दी नहीं थे, ऐसा हिटलर समझता था वो, क्योंकि वो वर्दी नहीं है और खुद को जर्मनी की रेस का मानता था, बाकी किसी को भी जर्मन मानता ही नहीं था। लेकिन अगर फैसिज्म की बात करते हैं तो फैसिज्म के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको एज अ इक्वली ट्रीट किया जाता था लीडर के द्वारा। उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको स्टेट मेन फोकल पॉइंट मान के चला जाता था। और साथ में ये जो फैसिज्म है उनके अंदर भी मेन थे सब, लेकिन कोई भी बाइस नहीं था, कोई भी पक्षपात नहीं करता था। बट जो नाजिज्म है उसके अंदर बाइस भी थे और मीन भी थे। आई होप तुम सब समझ गए होगे क्या डिफरेंस है नाजिज्म और फैसिज्म के अंदर। अगर मैं एक लाइन में इसको समझाऊं तो नाजिज्म है उसके अंदर रेसिज्म आता है, बट जो फैसिज्म है उसके अंदर रेसिज्म नहीं आता है। बस इसी चीज़ का डिफरेंस है दोनों में।